अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजिए दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोखर तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाजरीन, ये प्रोग्राम में आप पिछले हफ्ते दी अहम खबरां दे तबसरे और तजिए तुहाडे वास्ते पेश करेने हैं। पिछले हफ्ते दी जिहड़ी अहम खबरां हैं उन्हें सब तो सर फहरिस्त करोना है और करोना खतरनाक हद तक उन्हें इजाफा थी गया है। केसेस की तादाद मुसलसल इजाफा थी गया है। हुकूमत मुख्तलिफ शहरों मुकम्मल लॉकडाउन का भी सुचेंदी पई है। इंदे उत्ते गाल मुहार थी सी आपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था है। इंदे उत्ते गाल मुहार करे सू। इन तो इलावा आवाम को रिलीफ देवन के जिहड़े हुकूमती फैसले हैं, खास तौर पर यूटिलिटी स्टोर और सस्ता बाजार, इंदे उत्ते भी अज दे प्रोग्राम में गाल मुहार थी सी। जनूबी पंजाब विच बागबानी दे फरोग का मनसूबा तैयार थींदा पिया है और इंशाअल्लाह इंदे नाल साडे इस वसे विच जनूबी पंजाब दे विच बहु बेहतरी आसी बागबानी दे शोबे दे विच। खबरां दे तबसरे और तजिया वास्ते साडे नाल मौजूद होंदे मुल्क दे नामवर और सीनियर तजियाकार डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी हसबे मामूल आज साडे नाल मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब वाले पासे वजन तो पहले सिर्फ तो छोटी जी गुजारिश जरूर करे सा कि अगर तुसा किथाई दू अफराद वैसे तो सादे एक मास्क लाजमी है, लेकिन किथाई कमरे दे विच भी बैठे हुए और थोड़ा दरमियानी फासला थोड़ा जिहा घट है तो कम अज़ कम दू बंदे चो एक बंदे को मास्क पाया होना बहुत जरूरी है। असा स्टूडियो दे विच मौजूद है, अगरचे साडे दरमियान डॉक्टर साहब और मेरा दरमियानी फासला हुकूमती SOPs के मुताबिक है। इनके बावजूद असा गुफ्तगू तो पहले डॉक्टर साहब नाल अर्ज की कि क्यों ना असा ही एक इंदा प्रैक्टिकल ही दे दूँ कि साढ़े चो एक बंदा मास्क पा के बासी और दूजा बंदा जिहड़ा है गाल मुहार करे सी। अगरचे साडा दरमियानी फासला मैं वाला एक दफ़ा दसा छड़ा कि साडे दरमियान जिहड़ा फासला है वो हुकूमती SOPs के दरमियान है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है? कोरोना के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा थी गई और हालात बड़े खराबी वाले पासे वेंदे पैन। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के भी सूरत हाल संगीन थी पई है। तुहाडे कोल क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल सही आदे पे। लेकिन पहले मैं गुजारिश करे सा जी गल की है ना कि जी डू जो एक बंदा मास्क पा के पावे, डू ही मास्क पा के पावे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना जी, ज़्यादा बेहतर नहीं, बेहतर ही इो है कि डू बंदे हर सूरत मास्क पा के पावन किथाई भी। अगर इदा मतलब है कि मैं मास्क पा के जरूर मास्क पा के पाओ। लेकिन असा तो क्योंकि प्रोग्राम करने ना जी वो उहदे असा SOP सारे अख्तियार किए हैं तो फासला भी है पिया और सैनिटाइजेशन और सारे अमल जड़ा है उन्हें किए हैं। लेकिन आम लोग जड़ा है जिथा कोई बाजार वेंदे पैन, कोई कमरे कट्ठे बैठन थे, कोई बई जमगटे वाली जगह हजूम की जगह है, उत्थे सारे लोग मास्क पावन। इस सब वास्ते लाजमी है मास्क पावन। अगर घर भी मौजूद हो तो एहतियात करो, एक बैर नाल फासले तो रहो, क्योंकि खास तौर पर जो बंदा कोई बहर वेंदा पे वालों वापस आंदा पे, कोई पता नहीं ना कैरियर कौन थी सकते। कैरियर तो मुराद है कि कहीं बंदे को कोरोना लग सकते, वो बाहरों थी कि आए जब घर आए तो घर के अफराद वास्ते जो है वो खतरे का सबब बन सकते। इन वास्ते ये टाइम इतना खौफनाक है कि जितनी ज़्यादा एहतियात थी सकती है वो की वजे। ये जी लहर है, तीजी लहर जो अस आखते पे हैं, ये इंतहाई खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी ना दुनिया भी इन्हें बड़ी हालातों का सबब बनी है और पाकिस्तान के अंदर हम सब लोग देखते पे हो कि भी क्या हालात इन पे 5000 तो रोज़ाना ज़्यादा जड़ा है पेशेंट्स रिपोर्ट होते पे। ठीक है ना जी, हुण 5000 बंदा अगर रोज़ाना करोना का मरीज़ सामने आवन लग वजे तो तुसा देखो कि कुछ अरसे बाद हस्पतालों की क्या कैफियत हो सी। हुण भी बेशतर शहर 80% जोड़े वेंटीलेटर्स हैं पे, साह का आमन वजन का जोड़ा मसनूई तरीके की मशीन है पई, 80% जोड़ा है वो इन टाइम भरी हैं। बाकी 20% की गुंजाइश है। अगर ही रफ्तार नाल जोड़ा है वो मरीज़ आते रह गए तो कुछ ही दिनों वो सारी पुर थी वैसन। हस्पतालों बैड्स जोड़ा है वो खत्म थींदे वे, जगह क्या नहीं, गुंजाइश क्या नहीं। तो सर देखो ना ज़रा थोड़ी देर वास्ते तस्वर कर गिनो कि हस्पताल पैक थी गए, जी खसूसी जगह बनाई वो भरी गए तो मरीज़ को कितना गिन के वेसो, कितना गिन के सड़कों उत्ते खन के खड़े हो सो, कितना कोई रास्ता नहीं होना। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दे उन्होंने भी एक हद है ना जी। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिन्हें नर्सा हैं, डिस्पेंसर हैं, बाकी लोग जो काम करेंगे पे उन्होंने आखने जी अस माजरत होने इनके को ज़्यादा असा कुछ नहीं से कर सकते। ठीक है ना, वल तुम मरीज़ को कितना गिन के वेसो इनके को पहले कि ऐसी कोई खौफनाक सूरत हाल पैदा थी वजे असा जितना बच सकते हैं बचूँ। नंबर 1। नंबर 2 जी अहम गाल है कि अगर असा ही खौफनाक अंदाज नाल अगू वधदे रहे और कोरोना का शिकार थींदे रहे तो हुकूमत को सिवाय लॉकडाउन दे
ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਥी गए, दुकाना बंद थी गए, दफातर बंद थी गए, सारे मामला जड़ा है जिंदगी दे वो रुक गए। अगर लोग इवें चाहन कि उवें ही सारी सूरत हाल मैशत बंद थी वैसी, लोगों का रोज़गार ख़त्म थी वैसी। ई टाइम इंतहाई अहम मरला है साढ़े पूरे खिते च असां कणक की गहाई करेंदे पे, कटाई करेंदे पे, गंदम की खरीदो फरोख्त का मामला है। ये सारे मामला जड़ा है जिंदगी दे अगर रुक वजन और इनदे जड़ा है एक जमूद आ वजन। डॉक्टर साहब अगू वधण तो पहले मैं चाह कि थोड़ी जी एक दफ़ा SOPs ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं कोरोना तो बचण वास्ते उनके उत्ते थोड़ी जी रोशनी पा गिनो क्या क्या हैं और किहड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो जी सब तो अहम गाल जी है वो ये मास्क है जड़ा असां पा रखे। असां हजूम है तो वो तो हर सूरत मास्क तो बगैर तो उथा बनना नहीं, लेकिन वैसे भी मामूल की जिंदगी असां कोई दुकान ते बैठे हैं तो दुकान ते एक गाहक खड़ोते थिया तो दुकानदार भी पावे, गाहक भी पावे, कोई रेहड़ी वाला है वो भी पावे, तो रेहड़ी वाले को खरीदारी करना है वो भी पावे। मास्क जड़ा है वो अगर रूहां बंदियां ने पाता है एक जड़ा जिहदे नाल गुफ्तगू थींदी पई है गाहक है उन्हें पाता है, दुकानदार है उन्हें पाता है। अगर उन्हें दोहां चो खुदा ना खास्ता कहीं को एक कद को कोरोना थी गए या वो कोरोना का शिकार है पिया तो 80% इम्कान है कि वो बे बंदे को लगन तो बच वे सी अगर दोहां ने मास्क पाता है। ठीक है ना। अच्छा ये सब तो वड्डा जड़ा SOP का पहला जड़ा है वो ये मास्क पाओ। दूजा ये कि तुसा ये तो बड़ा आसान काम है ना कि एक बै दे नाल फासला रखो। अगर रेहड़ी वाले कोल कुछ है गिरन गया हो तो उत्था पहले कोई खरीददा पे तो बजाय इंदे कि वो एक बै तो फासले नाल खड़ो वजो एक बंदा शै गिन गिनदे वाल दूजा बंदा गिन गिने होटल ते गया हो तो इो कैफियत होवे जिथा भी गया हो इस सारी सूरत हाल को अडाप्ट किया जा सकते। एक फासला रखो, समाजी फासला रखो, भावें घर के अंदर मौजूद हो, घर तो बाहर मौजूद हो, बाजार मौजूद हो, दफ्तर मौजूद हो, एक फासला रखो। त्रीजा जड़ा अहम पहलू है कि ये ज़्यादातर जड़ा है तुहाडे हत्थां दे जरिए तुहाडे मूँह या नक तक मुंतकिल थींदे, अख तक मूँह तक नक तक मुंतकिल थींदे अपने ही हत्थां दे जरिए। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा हुण मास्क एक तो तुहाडे जिहड़े हत्थ तुसां लैंदे हो ना मूँह को या नक को तो उहदे कोल भी बचे ने, मास्क पाता है तो हत्थ कहना ला सकसो। ठीक है। दूजा यह कि तुहाडे हत्थां दा साफ होना बड़ा जरूरी है। अगर तुसां कहीं भी सतह को हत्थ लाए जिंदे उत्ते कोरोना के असरात हैं तुहाडे हत्थ ते मुंतकिल थी गए, वल तुसां हत्थ अगर नक को लाए या मूँह को लाए तो वो तुहाडे अंदर मुंतकिल थी गए। तुसां अपने हत्थां को बार बार 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उठी के साबण नाल कम से कम 20 सेकंड धोवो। ये बड़ा आसान और बेहतरीन हल है कि तुहाडे हत्थ अगर साफ हो सन तो तुसां बहुत हद तक कोरोना तो बचे रहे सो। अच्छा जिहड़े लोग बाहर सफ़र करते पैन या दफ्तर तो बाहर इन पे, दुकान तो बाहर इन पे जिथां धोवण की सहूलत दस्तियाब नहीं है तो हुण हर तरफ जड़ा है छोटी शीशियां सैनिटाइजर दी मिलदी बिल्कुल वो जेब विच रखो। ठीक है ना जी। और देखो ना इस तरह की शीशी को कैरी करना कोई मुश्किल कोई नहीं, तुम अपनी जेब दे रख सकते हो। अच्छा ये मास्क के अलावा अगर तुम हत्थां दे उत्ते ग्लव्स पा गिनदे हो और ये नॉर्मल किचन इस्तेमाल वाले ग्लव्स बहुत ज़्यादा सस्ते तो आपको मिल वेंदे, इन्हां दी कोई इतनी ज़्यादा कीमत कोई नहीं। अगर किचन तुम खड़े हो तो कोशिश करो कि ग्लव्स का इस्तेमाल होवे कि अगर खुदा न खास्ता कोई मुतासर है भी सही नहीं तो वो वाल ग्लव्स अगर सो पाते ना जी। अच्छा वल तो ये है कि ग्लव्स को चेंज करना पोसी। हाँ मिसाल तौर पर एक जगह तुम मौजूद हो जितना तुम एहतियात करने पे हो और उस ग्लव्स इस्तेमाल किए हैं वल क्योंकि वो कोरोना तक ग्लव्स को भी लग सकते ना। बिल्कुल। और वल अगर तुम मास्क ला के उन्हें ग्लव्स को अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर गिंदे हो तो वल वो सूरत फायदा कोई नहीं उल्टा नुकसान है। तो ग्लव्स जड़ा है ऐसी जगह पर जिथा थोड़ा ऐसा कम है जिथा थोड़ी लोगों नाल मेल जोल ज़्यादा है उन्होंने को कोई शै गिंदे पे हो देंदे पे हो उथा ग्लव्स का इस्तेमाल। मिसाल तौर पर एक दुकानदार है वो नोट गिंदा पे, ठीक है ना, वो कपड़ा देंदा पे या कोई बई शै देंदा पे वो हाथ एक बैनल टकरांदे पे। हाँ ठीक है ना। उत्थे ग्लव्स का इस्तेमाल फायदेमंद है। आम आदमी वास्ते ग्लव्स शायद थोड़ा जिहा तकलीफ दे भी थी वनन क्योंकि थोड़ी देर बाद जड़ा है हाथ को पसीना आवन लग पेंदे। साढ़े हुण वल गर्मियां का मौसम आंदा पे ना ये मास्क का इस्तेमाल तो ग्लव्स का इस्तेमाल थोड़ा जिहा मुश्किल थी वैसी शदीद गर्मियों ना, लेकिन यह कि जिंदगी को ज़्यादा कीमती तो कोई नहीं। बिल्कुल। अच्छा ग्लव्स अगर हैं ज़रूर पाओ अगर ऐसी कोई सूरत हाल है। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो हाथ को धो गिनना या सैनिटाइज कर गिनना बड़ा ही आसान काम है। जिमें तुम हुणे सैनिटाइजर की शीशी दिखाई है इन्हें जो बूंदा अपने हाथ से सट्टो और हाथ मल गिनो हाथ थोड़े साफ थी वैसे। खाना खाने वेले कोई चीज़ जड़ा है ऐसी जी तुसा मूँह के जरिए नक के जरिए अंदर गिनवाना चाहते हो उन वेले बड़ा ज़रूरी है कि पहले हथों को धो गिनो।
और हत्थां को धोसो तो तुसां काफ़ी हद तक महफूज रसो। ये तो 3-4 चीज़ां वो हैं ना जिन्हां ने ताकू एक मामूल दी गल ही है और इंदे कोई मुश्किल नहीं है, कोई साइंस नहीं है इन्हें ताकू बचावने। हुण जिहड़ी दूजा अहम मामला और मरहला है वो है वैक्सीनेशन का। एक भी खौफनाक पहलू जोड़ा है वो साढ़े इतना नज़र आता पे। तुम देखो कि शहर के रहने वाले लोग जोड़े कोई समझदार हैं वो तो अपनी वैक्सीनेशन वास्ते रजिस्ट्रेशन करवाते पे। बहुत सारे लोग हैं वो वल तोहमात का शिकार थी गए, अफवाहों का शिकार थी गए और वैक्सीनेशन को भी भजते पे। बिल्कुल मतलब ई टाइम जोड़ा साढ़े कोल करोना को बचने का सब तो बड़ा जरिया है वो वैक्सीनेशन है ना जी। और दुनिया ने तहकीक करके, पूरी दुनिया ने इंदे ते तहकीक करके ये वैक्सीन बनाई है। हुण भी बहुत सारे लोग इर्द गिर्द तक मिल सन जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। देखो कितना आसान तरीका हुकूमत ने दिते कि तुसां सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 से भेजने ताकि जवाब आवे सी कि तुहाड़ी रजिस्ट्रेशन थी गई है, तुहाड़ा सेंटर फलान है, ताकू डेट आवे सी कि उत्थां मंज के अपनी वैक्सीन लगा के। 8-10 रुपए की ये वैक्सीन है जिहड़ी हुकूमत जिहड़ा है वो मुफ्त ला के देंदी पई है। ठीक है ना। अगर असा वल भी कोताही करेंदे पे और वैक्सीनेशन के अमल ही असा जड़ा है लैतोलाल तो कम खेंदे पे तो अफसोसनाक पहलू है। साढ़े को पहले भी वैक्सीन जड़ा है असा मुश्किल हालात का शिकार है। दुनिया तो बड़ी मुश्किल वैक्सीन गिन के आते पे। साढ़े को जी वैक्सीन आई है उसको असा लोगों को ला के 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लाने कोई आसान काम। ठीक है, आसान टास्क है। होपफुली तकरीबन 70 लाख जड़ा है वैक्सीन की खुराक ना साड़ी चाइना नाल डील थी गई है, मजीद आते पे। ठीक है ना जी। तो हुण जिहड़ा वैक्सीन का अमल है उहदे ऑलरेडी बड़ी तेज़ी आ गई है। आपको याद हो सी अस डिस्कस करते रह गए हैं कि जी तकरीबन 1 लाख बंदे को वैक्सीन लग चुकी है तो अमल तेज़ होना चाहिए। हुण 12-13 लाख बंदे को वैक्सीन लग चुकी है और इहदे भी मजीद तेज़ी आती पई है। असां हुण पर वीक 2.5-3 लाख बंदे को वैक्सीन लेंदे पे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कोरोना को असा बचना है बिल्कुल इन सबको अपना किरदार भी अदा करना पौसी और हुकूमती अहकामात ते स्पेस ते भी अमल करना जरूर होसी। अगले टॉपिक ते चलते हैं। अगली खबर, आपोजिशन आपस गुत्थम गुत्था है और आपोजिशन तो गुत्थम गुत्था है ही है, लेकिन हुकूमती पार्टी के अंदर भी इवें लगता है कि कोई जिमें हुकूमत और आपोजिशन कोई इस तरह का क्या सिनेरियो नज़र आता पे तो पोलिटिकल। देखो जी ये तो जी इख्तलाफात खिंचातानी है, सियासी तनाव है, ये सारा जड़ा मामला है ये सियासत का हिस्सा होंगे, पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होंगे। ठीक है ना जी। अच्छा इको अगर अस बहु संजीदगी नाल गिनूँ कि जी ये शायद कोई इन एक अफरा तफरी का आलम थी गया, तो ऐसा नहीं होंदा। हुकूमती सतह पर भी और अपोजिशन की सतह पर इतिहाद भी बनते रहने, टुटते भी रहने, नवे इतिहाद भी बनते रहने, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनते रहने, लोगों के इख्तलाफात भी थी, लोग नाराज़ भी थी, नाराज़गियाँ दूर भी थी, सारा अमल होंगे जड़ा नाल नाल चलते। हुकूमत के हवाले नाल तुसां गल कीती है तो हुकूमत दे विच कोई इतना बड़ा कोई खदशा नहीं है पे जे को जिहदे नाल कोई ज़्यादा मसाइल जन्म थींदे नज़र आते पे। अपोजिशन की जी सतह ते एक जड़ा अपोजिशन को दचकत है इन नाल वो है PDM का वजूद, और PDM के वजूद उत्ते बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए। तुसां ये देखो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी के इजलास जिहड़ा मुस्लिम लीग नून दे सैक्रटरी एहसन इकबाल की तरफों भेजा आई शोकस नोटिस आई वो को उतना ही फाड़ दिते। ठीक है ना। इजलास वो फाड़ना वो ये भी तो कुछ आख भी तो सकते हैं ना, मैसेज दिता गया वो फाड़न का, तो उन्हें तो मुराद ये है कि साड़ी PDM तो रामा जुदा थी गन। ठीक है ना जी। असा PDM को तस्लीम नहीं करेंगे, उनके फाड़न का मतलब ये थी बिल्कुल कि जी असा PDM को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर PDM का सदर या सैक्रटरी जड़ा है नोटिस देना पे तो उनकी कोई हैसियत और वुकत नहीं, दसा ये गया कि भी इनकी कोई हैसियत और वुकत नहीं। बिल्कुल दूजे पासे वो शोकाज नोटिस का जारी करना ही ये चीज़ की अलामत है कि वो पीपल्स पार्टी को PDM तो अलग कर दे। बिल्कुल ठीक है ना जी। दोहां पासे ये सिंबॉलिक अमल थे, एक अलामती अमल थे जिन्हें तो ये वाजे थी गए कि हुण PDM का वजूद जड़ा है ऊँ तरह मुमकिन कहना उसी जिमें पहले रह गए। इख्तलाफात जड़ा है वो शदीद बद गए। हुण जूं जूं ये मरहला अगू सी जी सियासी फजा है उनके गहमा गहमी मजीद वधदी पे सी। अच्छा
हुकूमत के जोड़े इब्तदाई 2.5 साल होने उनके सिनेरियो डिफरेंट होंगे, जो आखिरी 2.5 साल होने उनके सिनेरियो डिफरेंट होंगे। वल एक इलैक्शन प्रोसैस वाले पासे वड़ना शुरू थी वेंदे मामलात, नवे इलैक्शन की तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता शुरू थी वन, कारकर्दगी जांचना वो अमल शुरू थी वेंदे। और हुण लामहला देखो जिहड़े वेले भी इलैक्शन थी होने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपना अपना इलैक्शन लड़ने, इंडिपेंडेंट इलैक्शन लड़ने। इनके इम्कानात बड़े बहुत ही घट हैं कि उन्हों का जोड़ा ये सियासी इतिहाद है कोई इंतखाबी इतिहाद बदल वजे। ठीक है, इन्हें गाल्हियां जरूर थींदे पियान कि शायद ये सियासी इतिहाद इतना मजबूत थी वजे कि अगू ये इंतखाबी इतिहाद बदल वजे। लेकिन जोड़े ये हालात पैदा थे उनके तो ये वाजे थी गए कि ये इंतखाबी इतिहाद वाले पासे वेंदा नज़र नहीं आता पिया। पीपल्स पार्टी अपना इलैक्शन लड़सी और मुस्लिम लीग नून अपना इलैक्शन लड़सी। पीपल्स पार्टी को जोड़ा उनका होल्ड है वो सिंध है, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी ये होंगी है कि उन्होंने को मरकज़ ना भी मिले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने को सिंध की हुकूमत कायम रखनी चाहिए। पंजाब विच मुस्लिम लीग नून का काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है माजी हाल ही भी कुछ इलाकों उन्होंने वोटां की काफ़ी अक्सरियत मौजूद है पई, और उन्होंने ख्वाहिश ये होंगी है कि अगर मरकज़ उन्होंने कोई कैफियत ऐसी खराब थी वे तो उन्होंने कम अज़ कम पंजाब की हुकूमत मिल वजे। इन टाइम मुस्लिम लीग नून ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है कि उन्होंने को मरकज़ भी कुछ कोई नहीं और पंजाब भी कुछ बिल्कुल खाली। ठीक है, इन वास्ते उन पार्टी के अंदर उन पार्टी की लीडरशिप के अंदर तक फ्रस्ट्रेशन नज़र आसी, गुस्सा नज़र आसी। बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ठहराव नजर आसी क्योंकि पीपल्स पार्टी को एक गवर्नमेंट मौजूद है पई ना, और मजीद भी गेन करनी पई है। यही सूरत हाल तो जमीयत उलमा इस्लाम में नजर आसी मौलाना फजल रहमान साहब को, उन्होंने को भी कुछ कोई नहीं ना। इन वास्ते उन्होंने रवैया फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। ठीक है ना जी, और वो चाहन कि ये सारे प्रोसेस को एज अर्ली एज पॉसिबल लपेट दिता वजे और नवे इलैक्शन वाले पासे वजूं, और नवे इलैक्शन शायद किथाई उन्होंने कोई ना कोई शेयर एडजस्टमेंट थी वजे। डॉक्टर साहब आवाम को रिलीफ देवन किते हुकूमत ने अच्छे कुछ फैसले किए हैं, यूटिलिटी स्टोर से मुख्तलिफ चीज़ां सस्तियाँ की, इवें तरह सस्ते रमज़ान बाजार इस्तकबाल रमज़ान भी है, साकू क्या एहतियात करना पोसी, किमें एक दूजे का ख्याल रखना चाहिए, रमज़ान साकू क्या दर्स दे दे। देखो हुकूमत ने तारीख का एक बड़ा पैकेज दिते यूटिलिटी स्टोर्स से, और यूटिलिटी स्टोर्स के नाल रमज़ान बाजारां भी। ठीक है, ख़ास तौर पर इंसाफ मोबाइल शॉप्स भी कायम किए गए ताकि लोगों को उन्होंने नज़दीक इलाके जो है सस्ती अशिया मिल सके। गवर्नमेंट तो अटमोस्ट कोशिश करनी पई है कि भाई लोगों को जी महंगाई की सूरत हाल है इन्हें तो कितने कहीं ना कहीं तरह बाहर कढ़ा वजे। चीनी की कीमत का तयन किया गया, काफ़ी सारी सूरत हाल जो है वो ठीक की गई है, चीनी की कीमत काफ़ी हद तक कंट्रोल थी गई है। खास तौर पर रमज़ान बाजारां और यूटिलिटी स्टोर्स सस्ती चीनी दस्तियाब है, सस्ता घ्यू भी दस्तियाब है, सस्ता आटा भी दस्तियाब है, दाली चावल इन्होंने सारे के रेट जोड़ा है वो घटाए गए, वड्डा पैकेज दिता गया। गल ये कि थोड़ा अरसा पहले अजकल अगर तुम मार्केट का जायज़ा गिनो ना जी, वसल जोड़ा है वो 20 रुपए किलो विकता पे जी, प्याज ठीक है ना जी, थोम जोड़ा है लहसन वो 60 तो 70 रुपए किलो विकता पे, टमाटर जोड़ा है वो 20 रुपए किलो विकता पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमूमी तौर पर इनकी एप्रीसीएशन नहीं होती जो चीज़ां घट थी वन, लेकिन यह है कि इनके कितने ना कितने इंडोर्समेंट तो होनी चाहिए है ना जी। लोगों को जिहड़े वेले एक महंगाई का तूफान आई उन वेले असा खुद भी आखते प्यास है कि जी महंगाई का बड़ा खौफनाक तूफान है, लेकिन हुण काफ़ी हद तक महंगाई कंट्रोल थी है। साकू इको भी तस्लीम करना चाहिए ना कि देखो रमज़ान के मौके पर ये जिहड़े मसाले वाली चीज़ां होंदियां ने सारियां बहुत ही महंगियां थी वेंदियां, वसल के रेट बड़े वध वेंदे, थोम का रेट वध वेंदा है, टमाटर रेट वध वेंदा है, मिर्चां देखो ना इन्हों का कंट्रोल थी वजना और ई हद तक कंट्रोल थी वजना कि भाई वाफिर दस्तियाबी भी है भाई, और अल्लाह करे इवें कंट्रोल रमज़ान इवें ही सारी चीज़ें जो है वो कुछ बेहतरी नज़र आती पई है। अल्लाह करे कि देखो ना कुछ जिम्मेदारी साड़ी अपनी भी है ना। ठीक है, असा खुद भी तो सारे मुसलमान हैं, ये मुल्क ऐसा है जिहदे साड़ी अक्सरियत जी है वो मुसलमाना दी है। उन्होंने को पता है कि भाई एक बे नाल अगर असा नाल जुड़सूँ इन मौके पर अगर लोगों को रिलीफ देसूँ तो अल्लाह ताला की तरफों भी रहमत थी सी, बरकत थी सी, और साढ़े अपने वास्ते रस्ते खुल सन ना। चीज़ां एक दूजे नाल जुड़े। मिसाल के तौर पर मेरी अगर कसाई की दुकान है तो थोड़ी देर बाद मैं नई को भी वजने, थोड़ी देर बाद मैं दर्जी को भी वजने, थोड़ी देर बाद मैं प्लंबर को भी वजने, तो वल असा उन्होंने को जब असा लोगों की खल लहेंदे बैठे हों अपनी दुकान पर बह के तो बिना दुकानदारों को किवें तवक्को कर सकते हैं कि साढ़े नाल अच्छा सलूक करे। इन वास्ते ये चीज़ां एक दूजे नाल जुड़ियां हैं। तुसां खुद अगर भलाई फैलेसो
लोगों वास्ते आसानी फैले सो तो अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते भी आसानी पैदा करी सी सारे लोगों को रमज़ान के जो सस्ते बाजार वाले पैसे हर साल होंगे उहदे च कितना एक बेनिफिट लोगों को मिल सी? बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उहदे च ई दफ़ा हुकूमत ने मैं तो दस्से ना कि जी तारीख का बड़ा पैकेज दिते सबसिडीज़ का। अच्छा चीनी जी है 65 तो 68 रुपए किलो उत्थे दस्तियाब है पई, ठीक है। आटे का थैला जोड़ा है वो 800 रुपए का दस्तियाब है पिया 20 किलो का। अच्छा इवें ही चिकन के रेट उत्थे मुख्तस कर दिते गए, इवें ही गोश्त के बाकी चीज़ों के रेट मुख्तस कर दिते गए। बाकी तमाम फ्रूट और सब्जियां जोड़ा है वो जोड़ा है कंट्रोल निरखां उत्ते उन्होंने निरखनामे आवेजा हैं और उन्होंने मुताबिक मिल सन। मेरा ख्याल है कि जोड़ा लोग बाजार तो सौदा सल्फ गिनन और अगर वो रमज़ान बाजार तो गिनसन उन्होंने 30 तो 35% जोड़ा है उतना डिस्काउंट मिल सी और इतना डिस्काउंट अगर मिल दे मतलब 1000 रुपए दी खर्चे होते अगर 300 रुपए बच पैन तो अच्छा खासा डिस्काउंट है। डॉक्टर साहब जनूबी पंजाब बागबानी का मनसूबा जी देखो ये हुकूमत जो वे इकतदार चाहिए अस बार बार इन गल करने कि पाकिस्तान के अंदर जोड़ा है क्लाइमेटिक सूरत हाल बड़ी खराब आई पई, ठीक है ना जी। साढ़े कोल दरख्त नहीं हैं और दरख्त ना होने की वजह को साड़ा इत्थां दा सारा माहौल बिगड़ता पे और बिगड़ता पिया भी है या है ही तो पिया भी है कि पूरी दुनिया ही टाइम आखदी पी है कि पाकिस्तान उन्होंने मुल्कों शामिल है जिथां ये मौसमियाती तब्दीलियां दे शदीद असरात मुरतब थी बना लेन, ठीक है ना जी। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन थोड़ा जहा डिफरेंट है पिया, उन्होंने इन चीज़ को फोर्सी किया कि अगर असा इं हालात भी चुप करके बैठे रह गए तो अगू मामलात मजीद बिगड़ वे सन और अगर कोई बई हुकूमत हो या कोई लीडर हो तो कड़े ही पासे ना सोचिया। तो ये बड़ी ब्लैसिंग है कि दुनिया के बाकी मामलात के नाल अगर अस क्लाइमेटिक चेंजेस वाले पासे सोचे और दरख्त लावन की मुहिम चलाइए तो ये बड़ा कमाल है। ही दरख्त लावन की मुहिम ही अस एक बागबानी का मनसूबा जोड़ा है जनूबी पंजाब वास्ते दिते इतना खास तौर पर कुछ इलाके जोड़ा है इनके वास्ते स्पैशल बागात कायम किए वेंदे पेन और एक मवाती का एक मनसूबा है जिहदे नाल दरख्त बड़ी तेज़ी नाल जोड़ा ना ग्रो करने और जी लाइफ स्पैन जोड़ा ना 20 साल का होंगे जिंदे दरख्त को वड्डा थीवन लगती वो 5 साल जोड़ा है ग्रो करके भरपूर दरख्त बढ़ने देते उनके नाल जोड़ा है साकू रिजल्ट्स जोड़ा जल्दी मिल वन बजाय इंदे कि असां इंतजार करूँ 20 साल वो सारे दरख्त बड़े थी वन और शजरकारी का फ्रूट मिले वो साकू जल्दी मिलने लग सी। हुकूमत ने काफ़ी सारी इंदे उत्ते सपोर्ट फराम की है लोगों को जोड़ा है इंसेंटिव दिता वेंदा पे हुकूमत खुद भी अगू आनी पई है इंदे उत्ते कोशिश करनी पई है तालिब इल्मां को उन्हां को फरोग दे के अगू घिन के आया वेंदा पे किसानां को आम शहरियां को। देखो हुण मैं हमेशा याद रखना कि ठीक है हुकूमत की सपोर्ट अपनी जगह पर इन्हां मनसूबों का घिन आवना इन्हां मनसूबों के जरिए आवाम को तरगीब देना अपनी जगह पर लेकिन कुछ साड़ी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं ना। बिल्कुल असां बतौर शहरी असां जेड़े माहौल रहंदे पे हैं उत्थे भी साकू जरूरत है ना अपने हकूक की गल करें जा अपनी जिम्मेदारी की गल नहीं करें। ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है ना कि इन मुल्क एक ऐसी सूरत हाल पैदा थी गई है कि हर बंदा ये आखदे कि जी मेरे को क्या मिले, ठीक है। दुनिया भर तस्वर ये है कि लोग ये सोचेन कि मेरी जिम्मेदारी क्या माशरे को क्या दे के वेंदे पे, ठीक है ना जी। हुण देखो ना कि अगर असां ऐसे माहौल रहंदे पे हैं कि जिथे साढ़े कोल दरख्त लावन की अवेलेबिलिटी भी है पई, ठीक है ना, साढ़े कोल जगह भी है पई अस घर च ला सकते हैं घर के बहर भी ला सकते हैं और एक दरख्त लावन उत्ते तुस देखो कि कितनी कोई परेशानी थींदी है। 20-25 रुपए का पौधा मिल वेंदे वो भी अगर हुकूमत फराम करें पी होंदी है तो बेशतर जगह पर मुफ्त फराम करें पई होंदी है, कई जगह पर 5 रुपए का पौधा आउंदे एक पौधा आके लावणे और उसको 2-4 दिन बाद पानी देवने और उन्हें वड्डा थी वने उनकी सिर्फ थोड़ी देखभाल करनी है उनके बाद जो वे दरख्त बनन लग पेंदे वल तो वो अपने आप ही ग्रो कर पेंदे वल तो उनकी कोई जिम्मेदारी होंदी नहीं। लेकिन ये देखो कि एक जो दरख्त है वो अगर वो फ्रूट का दरख्त है तो वो बरसा बरस जो है वो फ्रूट देसी। अच्छा अगर ताकू न देसी ऊँ फ्रूट कोई भी गिनसी अगर बहर भी लगा है कहीं ने खा भी सदका जारी असां हुण इन्हां ते बलाई इलाके वञो ना जी उथां फ्रूट लगे उन्होंने सेब इवन सेब दे दरख्त ताकू कोई बंदा रुकेंदा नहीं सो जितना मर्जी पट के खा गिनो, ठीक है ना जी। अखरोट के दरख्त हो सन ताकू शहतूत हो सी तोड़े को जड़ा है बेताशा खुबानी हो सी इलायची, ठीक है और वो ताकू कोई रुके सी कहना सो जितना मर्जी खा गिनो। अच्छा वो देखो ये दरख्त की एक बरकत है पई
तो इत्थां भी अगर दरख्त अगर अस लाऊं और फ्रूट से दरख्त लाऊं जिन्हें उत्ते कोशिश भी की वेंदी पई बागात लाए वेंदे पैन उन्हें नाल जिहड़ा है बड़ा फ़ायदा थी सी। और देखो एक जी मईशी कैलकुलेशन नहीं सगों मैं आखदा रहना कि एक दरख्त जिहड़े वेले अस कोई पौधा लेने छोटा जहा पौधा जिहड़े वेले वो जवान थी कि पूरा दरख्त बनने दे उनकी एक अपनी मालीयत है लख 2 लाख रुपए का वो पौधा आउंदे 3 लाख रुपए का एक पौधा आउंदे अगर वो 2.5 लाख रुपए का पौधा है तो पैसा भी देंदा है तो फल भी देंदा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब, बड़ी तफसील दे नाल डॉक्टर साहब तुसां गल मुहार की। नाजरीन सकूं सोचना है एहसास जिम्मेदारी साड़ी जिम्मेदारी क्या बनती है हुकूमत दे फराइज जो है ना और अस अपने हकूक की गल करूँ नाल अपनी जिम्मेदारी की गल जरूर करो। कोशिश करो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंदे हो या कोरोना तो बचने वास्ते जो हिफाजती इकदाम हुकूमत ने दसान उन्होंने उत्ते जरूर अमल करो। सारे अज के प्रोग्राम का वेला तोड़ को पुजा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात थी सी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।